इस फ्रॉड को, धोखेबाज को, इस मक्कार को कौन नहीं जानता है कि जिसे महाराष्ट्र का एपस्टीन कहा जा रहा है, कि ये नासिक का रहने वाला है, और अशोक जिसका नाम है, कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडरान, बड़े बड़े नेता जिसके सामने सर झुकाया करते थे और ये लोगों के जज्बात के साथ में खिलवाड़ करता था, लोगों की इज्जतों के साथ में खिलवाड़ करता था और लोगों के पैसों को लूटने की कोशिश करता था, कि ये 9 लाख रुपए किलो में शहद बेचता था और लोगों से ये कहता था कि ये एक खास किस्म का शहद है कि जिसे खाने की वजह से आपकी तकलीफें, आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतें, आपकी हर तरह की तकलीफ दूर हो जाएगी और आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा। तो इस तरीके से लोगों के जज्बात के साथ में खिलवाड़ करता था। और जाहिर सी बात है कि जो लोग मुसीबतों के मारे होते थे, परेशानियां और हालात के दो चार होते थे, तो ऐसे लोग जो है इसके सामने सर झुकाते थे और इसके सामने अपनी परेशानियों को रखने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद को बेच कर भी इससे जो है वो शहद हासिल करने की कोशिश करते थे। और इसने इस तरीके से लोगों को लूट कर, लोगों के जज्बात के साथ में खिलवाड़ करके 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बनाई है। लेकिन यह है कि इसकी जमीन पर या फिर जो है इसकी प्रॉपर्टी पर कोई बुलडोजर नहीं चल रहा है और मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर खास तौर से सन्नाटा छाया हुआ है, इसलिए कि ये मुसलमान नहीं है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहां तक मामला है कि इसने 100 से ज्यादा औरतों के साथ में जिनाकारी की है, बदकारी की है, 100 से ज्यादा औरतों की इज्जत और आबरू के साथ में खिलवाड़ किया है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है कि अगर फर्ज कीजिए कि इसकी जगह पर कोई अब्दुल होता, इसकी जगह पर कोई मुसलमान होता, दाढ़ी टोपी वाला होता, तो मीडिया के अंदर ये मुद्दा छाया हुआ रहता और मीडिया के अंदर जो है इसके बारे में फिर बड़ी बड़ी डिबेट होती और जो है कहा जाता कि ऐसा शख्स है, ऐसा हैवान है ये शख्स कि जो हमारी घर की बहन बेटियों के साथ, इनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करने वाला है, इनके जज्बात के साथ में खिलवाड़ करने वाला है। तो इस एतबार से इसकी प्रॉपर्टी पर, इसकी जमीन जायदाद पर बुलडोजर चलना चाहिए। और अब तक तो ऐसे शख्स की जमीन जायदाद पर कार्रवाई हो चुकी होती, हुकूमत जो है जब्त कर चुकी होती, अगर मुसलमान होता तो। जैसा कि हमने तरुण के मामले में देखा, हालांकि गलती वहां पर तरुण की ही थी, लेकिन एक तरफा कार्रवाई की गई चूंकि सामने वाला जो है मुसलमान था। हम ये नहीं कहते कि तरुण के साथ में जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, नहीं, लेकिन यह है कि दोनों पहलू को देखना चाहिए कि गलती किसकी थी, किस तरीके से मामला हुआ। बहरहाल तो हमारे मुल्क के अंदर खासतौर से मीडिया ये रोल और ये किरदार निभा रहा है कि जराइम को मजहब के साथ में जोड़ दिया जाता है, दहशत गर्दी को, आतंकवाद को मजहब के साँचे में ढाल करके देखा जाता है कि अगर मुसलमान है तो इसको बदनाम किया जाए, इस्लाम को बदनाम किया जाए, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। लेकिन यह है कि इस शख्स के खिलाफ आज जो है मीडिया खामोश है, सन्नाटा छाया हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि जराइम का कोई मजहब नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ में खिलवाड़ करना जानते हैं, लोगों की आबरू के साथ में खिलवाड़ करना जानते हैं, इनका कोई ईमान और धर्म नहीं होता है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन यह हमारे मुल्क की बदबख्ती है कि जो धर्म के चश्मे से देखा जाता है, कि जिसके नतीजे में आज हमारा मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार बनता जा रहा है और हमारे मुल्क के अंदर जो है हमारे मुल्क के बाशिंदों को नुकसान का खमियाजा जिसकी वजह से भुगतना पड़ रहा है। मेरे भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और मजहब के चश्मे से, मजहब के एंगल से इस चीज को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इंसानियत के लिहाज से इस चीज को देखा जाए कि इसने जो इंसानों के साथ में जुल्म किया, ज्यादती की, नाइंसाफी की और औरतों की आबरू के साथ में जो खिलवाड़ किया है, और इस एतबार से इसकी जो सजा हो सकती है तो उस सजा पर जो है पूरे तौर पर अमल होना चाहिए। लेकिन यह है कि देखना कि अभी कुछ वक्त के बाद में इसे छुड़ाने के लिए बड़े बड़े लीडरान जो है सामने आएंगे।
میرے بھائیوں یہ ہو رہا ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے اس ملک کی حفاظت فرمائے اور یہاں کی عوام کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے۔